चंपारण सत्याग्रह कितने बार रिपीटेड किया गया है? 6 प्लस से ज्यादा, 16, 18, 20, 22, 25। टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो मैं आपको इसको भी ट्रिकली बता देता हूं और इसको भी ट्रिकली बता देता हूं, ठीक है? इसके भी और है, इसको भी ट्रिकली बता देता हूं, तो माइंड में याद रहेगा और आप जाके एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट्स मार करके आओगे, ये मेरा पक्का गारंटी है। उन सभी क्वेश्चंस को ट्रिक वाइज याद करवाने वाला हो। जम्मू कश्मीर, तो पहला जो स्टेट हो गया आपका कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। उसके नीचे जस्ट आ जाते हैं तो आ जाता है पंजाब, और वो कौन सी लड़की से मिलता है? छोटा सा गोवा है। जितना छोटा नाम उतना छोटा स्टेट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मिस किए मुझे? हाँ, मिस तो कर रहे होंगे, क्योंकि ये पहला क्लास होने वाला है भाई, और इस पहले क्लास में ही हम ऐसे 5 नक्शे में आपको बताऊंगा जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। 5 नंबर लेकर के आ गए हैं आपके अनुराग सर, और इसी वीडियो से बस एग्जाम से पहले देख के चले जाओ, और इसी वीडियो से आपके 5 अंक नहीं आए तो 5 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इतिहास में जो आते हैं आपके, वो आपके यहां से मिल जाने वाले हैं। टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं उन सभी क्वेश्चंस को ट्रिक वाइज याद करवाने वाला हूं। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, मैं ट्रिक से अभी आपके सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, इतिहास जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आपके जितने भी सेशंस हैं, जैसे कांग्रेस के द्वारा जितने भी सेशन करवाए गए हैं, कांग्रेस में लाहौर सेशन हुआ है, मद्रास सेशन हुआ है, नागपुर वाला सेशन हो गया है, ठीक है, या फिर आप इधर का देख लो ना, नागपुर सेशन, लाहौर सेशन, पंजाब सेशन, अमृतसर में कुछ हुए हैं। उन सारे सेशन को हम इसमें देखने वाले हैं। जब तक आप सभी को राज्य नहीं पता होंगे तो आप क्या करोगे? आप उनको मैप आउट नहीं कर सकते हो, आप मैप पे दर्शा नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैप पे उन स्टेट्स को याद करना पड़ेगा, और यही सबसे भारी लोचा है भाई कि कैसे हम पूरे राज्य को याद करें। याद करने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग जानू बाबू, है ना, आर यू बिल्लू, है ना, कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। गुड मॉर्निंग जानू बाबू, आर यू बिल्लू। जम्मू कश्मीर में पंजाब का लड़का हेमा नाम की लड़की से मिला। भाई क्या बोल रहे हैं सर, है ना, पंजाब का लड़का हेमा नाम की लड़की से मिला, लेकिन वो हेमा को ना हिंदी नहीं आती थी, बेचारी को हरियाणवी आती थी, और वो हरियाणवी में ही उत्तर देती थी। तो आज चलिए एक बढ़िया सा लव स्टोरी को सुनाते हैं, और इसी ट्रिक के साथ मैं आपके सभी इंडिया के स्टेट्स के नाम को आपको याद करवा दूंगा। आपके जो हैं वो 2 से 3 मार्क्स जो आते वो पक्का करवाने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इसको देखते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अभी आपके जो मैप हैं, जो आपके एग्जाम, ये भारत का जो नक्शा है, इस भारत के मैप को आप देखोगे, ठीक है। आप देख क्या रहे हो? ऊपर में जम्मू कश्मीर है, पंजाब, ये वाला पंजाब हो गया, ये वाला हिमाचल प्रदेश हो गया, ये वाला आपका उत्तराखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका यूपी, इसको बोलते बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश, और ये आपका बिहार, अपना बिहार, ठीक है। ये आपका अपना यूपी है, ये आपका अपना बिहार है। यूपी बिहार तो पहले एक था, उसके बाद राजस्थान है बेटा, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर में हमारा मध्य प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा यहां पे आ जाता है, उसके बाद झारखंड आ जाता है, और वेस्ट बंगाल आ जाता है। उसके बाद यहां पे छोटा सा गोवा है। जितना छोटा नाम उतना छोटा स्टेट। तो छोटा सा मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा गोवा है, और ये अपना कर्नाटक है, और ये आंध्र प्रदेश है ना, और ये आपको केरल है, और ये तमिलनाडु है। कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये आपका असम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, और यहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, और ये आपका मिजोरम, और ये वाला आपका हो गया त्रिपुरा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका त्रिपुरा हो गया।
ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करने वाले हैं? जो मैं लव स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, आप लव स्टोरी को ध्यान से सुनो, बाय ट्रिकली आप याद करोगे। देखो क्या है, पहला ट्रिक क्या है? जम्मू कश्मीर का पंजाबी लड़का हिमा नाम की लड़की से मिला, हिमा नाम के लड़की से मिला, लड़की से मिला। भाई मीटिंग हो गई है दोनों की। वो हरियाणवी में उत्तर देती थी। लड़की उसको पहचान जाती है और बोलती है, आर यू बिल्लू? क्या तुम बिल्ली हो भाई? है ना, हरियाणवी में उत्तर देती थी, पंजाबी को हरियाणवी नहीं आती थी, तो बोलता आर यू बिल्लू। दोनों की मुलाकात हो गई, है ना, मुलाकात होगी। अब दोनों ने अपने नंबर शेयर कर लिए भाई, और यहां पे दोनों का चैटिंग शुरू। गुड मॉर्निंग जानू बाबू, है ना। और लड़की बोलती है, अब मत छेड़ो और मुझे तुम, और मुझे तुम। ठीक है, तो इसका यहां तक मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं कि इसके ट्रिक क्या हैं। देखिए बेटा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, मजेदार तरीके से इसको सीखते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको सीखेंगे। पहला क्या है? जम्मू कश्मीर। तो पहला जो स्टेट हो गया आपका, कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। उसके नीचे जस्ट आ जाते हैं तो आ जाता है पंजाब, और वो कौन सी लड़की से मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश। आपके ये तीनों याद हो गए, बहुत ही आसानी से याद हो गए। तो ये आपका क्या था? पहले में नंबर में आएगा जम्मू कश्मीर, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा पंजाब, और उसके जस्ट बगल में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद हो गया? हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अगर हो गया तो बेटा एक लाइक दबा दो, है ना। उसके बाद हरियाणवी जो था, उसके नीचे हरियाणा आ गया, तो वो हरियाणवी में उत्तर देती थी, और हरियाणा के जस्ट बगल में क्या है? उत्तर से हो गया उत्तराखंड। वो ऐसे पूछती, आर यू बिल्लू? आर से हो गया बेटा राजस्थान, आर यू से क्या हो गया? यूपी, और बी से क्या हो गया बेटा? बिहार, बिल्लू से बिहार। आर यू बिल्लू? गुड मॉर्निंग। जी से हो गया हमारा गुजरात, गुड, और एम से हो गया क्या? मध्य प्रदेश, और जानू, जे से आ गया आपका झारखंड, और डब्लू से आपका हो गया वेस्ट बंगाल। अरे बोलो याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? बहुत तगड़ा ट्रिक लेकर के आया हूं बेटा, है ना। गुड मॉर्निंग जानू बाबू, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, और कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। तो ऐसे आपको याद हो गया। उसके बाद मत छेड़ो और मुझे तुम, एम से हो गया मत, तो ये आपका महाराष्ट्र, और सी एच से हो गया छेड़ो, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, और से हो गया उड़ीसा, और मुझे तुम, तो ये आपका तुम यहां पे, मुझे को हटा दीजिए, तुम से यहां पे तेलंगाना आ जाता है बेटा, जो बट गया है तेलंगाना। तो ये आपको ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हैं। उसके बाद मैं अगला ट्रिक बता रहा हूं। एक जो है जीके, क्या है? जीके अंधरा पढ़ा, है ना बेटा। अंधरा तो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए किताब आता है, जीके अंधरा पढ़ा। और जीके अंधरा पढ़ा, वो केला खाया, हम लोग दही खा के जाते हैं नौकरी लेने, केला खाया तब मिला उसे नौकरी। ऐसे आप याद कर सकते हो कि जीके अंधरा पढ़ा और केला खाया तब मिला उसे नौकरी। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो ध्यान से। जी से हो गया बेटा गोवा, है ना। के से हो गया कर्नाटक, और आंध्रसा हो गया आंध्र प्रदेश, इधर वाला आंध्र प्रदेश हो गया, और केला से हो गया केरला, और तमिल से हो गया तमिलनाडु। याद हो गया होगा आपको,
बहुत ही आसान तरीके से ये वाले ट्रिक से आप पढ़ के जाना, आपको याद हो जाएगा। फिर भी आप एक राइमिंग वर्ड लगा सकते हो कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी लड़के को हिमा नाम की लड़की मिली, हिमा हरियाणवी में उत्तर देती थी, है ना। उसके बाद आर यू बिल्लू, गुड मॉर्निंग जानू बाबू, है कि नहीं, गुड मॉर्निंग जानू बाबू। उसके बाद आपका मत छेड़ो और तुम, है ना, मत छेड़ो और तुम यहां पे हो जाएगा। उसके बाद होगा जी के अंधरा पढ़ा केला खाके तब मिला उसे नौकरी। तो आप ऐसे इजीली ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं सर इधर वाला, इसको बोला जाता है बेटा सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, 7 बहिनियां, भारत की 7 बहिनियां, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना, भारत की 7 बहन, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, देखो इधर से आप देखो मम्मी यहां पे आ जाता है मेघालय, यहां पे आ जाता है बेटा मेघालय, मम्मी ए आम, आम 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 से याद कर लो, आम आम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। एन से आपका हो जाएगा नहीं, एन से हो जाएगा नहीं, दिया तुमने, तुमने मुझे, ऐसे करके हो जाएगा मम्मी आम नहीं दिया तुमने मुझे, ऐसे आपका याद हो जाएगा। इधर से आपका यहां से हो जाएगा मम्मी, ये मेघालय आपका हो गया आम नहीं दिया तुमने मुझे, ऐसे करके मुझे तुमने, ऐसे याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको नए वाले स्लाइड में बताता हूं, ये देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन कहां पे कौन कौन सा स्टेट है। तो बताओ, हम ट्रिक आपको बताए हैं। सबसे पहला ट्रिक क्या हो जाएगा, जम्मू, है ना। तो जम्मू कहां है बेटा, जम्मू कश्मीर, तो पहला हो गया ऊपर में जम्मू कश्मीर, तो ऊपर में हो गया जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और उसी के साथ क्या आ जाता है, लद्दाख, तो ये आपका लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ गया। कोई दिक्कत है बेटा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर में। फिर क्या था, पंजाबी लड़के से हेमा नाम की लड़की मिली, तो ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका क्या हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब, है ना बेटा, पंजाब। ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब, पंजाबी लड़के से हिमा नाम की लड़की मिली, तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद वो हरियाणवी में उत्तर देती थी, तो ये आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा, है ना, ये आपका हरियाणा हो गया। उत्तर देती थी तो ये आपका हो गया उत्तराखंड, क्या हो गया, ये उत्तराखंड, हरियाणवी में उत्तर देती थी। उसके बाद वो लड़की पूछती आर यू बिल्लू, तो ये आर यू से हो गया यूपी और बी आई से हो गया बिहार, आर यू बिल्लू, है ना बेटा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग से हो गया गुजरात, मॉर्निंग से हो गया मध्य प्रदेश, एमपी बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग जानू बाबू, तो जानू से झारखंड और डब्लू से वेस्ट बंगाल, जानू बाबू, है ना। उसके बाद आपका हो गया गुड मॉर्निंग जानू बाबू, मत छेड़ो और मुझे तुम, मत से हो गया महाराष्ट्र, मत छेड़ो से छत्तीसगढ़ हो गया, छेड़ो और तुम मुझे, और तुम से हो गया तेलंगाना। उसके बाद गोवा, जीके पढ़ा तो गोवा कर्नाटक, जीके पढ़ा, जीके से गोवा कर्नाटक हो गया, आंध्रा, है ना, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्र प्रदेश हो गया बेटा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आंध्र, ये इसमें मिटा दीजिए इसको, ठीक है, ये ऐसे मिटा जाएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद केला से हो गया केरला और तब मिला उसे नौकरी, तो ये हो गया तमिल, है ना, तमिलनाडु, ये आपका हो गया तमिलनाडु। आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से मैप समझ में आया होगा। और इधर वाले हम आपको स्टेट्स बताते हैं, तो ये आपका स्टेट था आम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, क्या हो जाएगा बेटा, असम, और एम से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मेघालय, सॉरी यहाँ मेघालय कर दीजिए, मेघालय,
ठीक है। और ये आपका हो गया नहीं से हो गया नागालैंड, नागालैंड नहीं दिया तुमने मुझे, नहीं दिया तुमने, ये आपका मिजोरम हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, ये आपका मणिपुर। कहीं कहीं हिंदी कहीं की इंग्लिश लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाली समझ जाइए। एम से ट्रिक है मणिपुर, और टी से आपका हो गया त्रिपुरा। तो आपके जो सेशंस होने वाले हैं, जो कांग्रेस के सेशन होने वाले हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो एक बार इसको आप देख लो और इसके ट्रिक्स को आप देखोगे। ट्रिक क्या था, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताए थे, इसी ट्रिक से मैंने सारे स्टेट्स आपको बता दिए। कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम आपको इसमें और क्या बताने वाले हैं बेटा, देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन से ऐसे सेशन आने वाले हैं, है ना। तो कांग्रेस के जितने से अधिवेशन हुए हैं वो सारे अधिवेशन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। या फिर 1918 से लेकर के 1930 तक में जितने भी आंदोलन या मूवमेंट जहां जहां हुआ है वो सारा मूवमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसको एकदम से कंठस्थ याद कर लेना है। इस स्टेट्स को आप याद करोगे, क्या है स्टेट्स के नाम, तो याद करो जम्मू कश्मीर में पंजाबी लड़के को हिमा नाम की लड़की मिली, और हिमा हरियाणवी में उत्तर देती थी आर यू बिल्लू, गुड मॉर्निंग जानू बाबू, मत छेड़ो और तुम, है ना, मत छेड़ो और तुम, जी के अंधरा पढ़ा केला खाया तब मिला उसे नौकरी। ये चीज आपको याद हो गया होगा बिल्कुल ट्रिकली तरीके से। और इधर से आम नहीं दिए मम्मी तुमने मुझे, है ना, तुमने ऐसे लास्ट तुमने लगेगा, त्रिपुरा से तुमने, ये चीज आपका आया। देखिए बेटा क्या क्या आपके सिलेबस में आया हुआ है। अब हमें आपके सिलेबस को देखने वाला हूं, आपके सिलेबस में क्या पूछने वाला। देखो बेटा आपके सिलेबस में क्या पूछेगा। इस बार मानचित्रकार में क्या आ रहा है, इस बार मानचित्रकार में क्या आ रहा है, ये देखिए अध्याय 3 से भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में भारत में राष्ट्रपति 1918 से 1930 तक में आ रहा है। और उसको दर्शाना भी है और नामांकन भी करना है और पहचान भी करना है, तीनों चीज। दर्शाना का मतलब क्या होता है, आपको पॉइंट से दर्शाना होता है, फिर नाम लिखने होते हैं और पहचान करना होता है कहां पे है वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं वो आपके आने वाले हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो कहां कहां हुए थे मैं आपको बता देता हूं। कलकत्ता में हुए थे, नागपुर में हुए थे, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, है ना, मद्रास और लाहौर में। ये सारे जो हैं ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट मैप वर्क हैं जो हमेशा एग्जाम में आए हैं। और इसमें फिर उसके बाद दूसरा पे आप क्या देखोगे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके अलावा भी कहां कहां जो आंदोलन हुए थे वो आता है। तो मैं आपको इसको भी ट्रिकली बता देता हूं और इसको भी ट्रिकली बता देता हूं, ठीक है। इसके भी और हैं, इसको भी ट्रिकली बता देता हूं। तो आपके लिए जो दोनों होगा ना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप एग्जाम से पहले देख के चले जाना। देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूं। देखिए 3 गुजराती, इसका क्या याद रखिएगा, 3 गुजराती अधिवेशन जो हुए, इसका ये नहीं, ये अधिवेशन वाले नहीं है बेटा, ये अधिवेशन वाले नहीं, अधिवेशन वाले मैं आपको बताता हूं। देखो अधिवेशन वाले हैं काला नाग, काला नाग को मैं डसा, काला नाग को मैं डसा, काला नाग को मैं डसा, ऐसा हो जाएगा, काला नाग को मैं डसा, डसा, उसका लहू निकल गया। क्या निकल गया, लहू निकला। यही आ रहा है एग्जाम में, इसी को आप ट्रिकली याद कर लो। यही बच्चा हमसे बोलता सर मच्छर काट रहा है, सर बहुत मच्छर काट रहा है, हाँ बोले तुम मच्छर को पकड़ के काट लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पे काला नाग को मैंने डसा, मैं डसा, लहू निकला, ठीक है भाई, काला नाग को मैं डसा, लहू निकला। तो काला नाग से, काला से हो गया आपका कलकत्ता, नाग से आपका हो गया नागपुर, और मैंने डसा से हो गया मद्रास, मैं डसा से मद्रास, और लहू से हो गया लाहौर, है ना, लाहौर, ये आपका हो गया लाहौर, लाहौर ऐसा होता है लाहौर, ठीक है। कलकत्ता, नागपुर और मद्रास और लाहौर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं। काला नाग क्या है, काला नाग को मैं डसा, उसका लहू निकल गया,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? काला नाग को मैंने डसा, उसका लहू निकल गया। कितना अच्छा ट्रिक है। काला से क्या हो गया? कलकत्ता, नाग से क्या हो गया? नागपुर, और मैं डसा से मद्रास, और लहू से लाहौर। यही आपके आने वाले हैं, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। यह बहुत बार रिपीटेड किया गया, इसलिए मैंने इसका ट्रिक आपको बता दिया। ये आगे का जो दोनों है वो 1920 में हुआ था, और एक 1927 में, एक 1929 में हुआ था। कलकत्ता वाला सेशन में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ था, और वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेके सबसे पहले कौन से अधिवेशन पहुंचे थे? कलकत्ता वाला अधिवेशन पहुंचे थे। और वहां पे उन्होंने कहा था कि हमें अंग्रेजों का असहयोग करना है 1920 में। तो उसके बाद नागपुर में इस अधिवेशन को मंजूरी दे दिया कि जाइए गांधी जी, आपको जो करना है कीजिए, जैसे करना है कीजिए। और मद्रास में बेटा जो साइमन कमीशन आया था ठीक करने, तो साइमन कमीशन को यहां पे भगाया गया था। तो मद्रास आपका तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में, और लाहौर आपका पंजाब में है, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। तो ये हम देखने वाले हैं। तो इसको आप कैसे पॉइंट आउट करोगे? हमको बता दो बेटा। ऐसे पॉइंट आउट करोगे तो सबसे पहले आपका कहां है? कलकत्ता। तो कलकत्ता कहां है बेटा? तो वेस्ट बंगाल है ना। क्या है इसका? गुड मॉर्निंग जानू बाबू। तो ये गुड मॉर्निंग जानू बाबू, ऐसे याद हो गया था। तो वेस्ट बंगाल में आपका हो गया। तो लो भैया, कलकत्ता वाला तो यहां हमने मारा। कलकत्ता वाला कब हुआ था? 1920 में। याद हो गया? चलो वेरी गुड। ट्रिक से याद करोगे बेटा एकदम याद हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? नागपुर। नागपुर कहाँ है बेटा? तो नागपुर आपका है, नागपुर मेरे प्यारे बच्चों वो महाराष्ट्र में है। अरे ये क्या हो गया? नागपुर यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया नागपुर। क्या हो गया? नागपुर, है ना। नागपुर 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर है। मद्रास कहाँ है? तो मैंने आपको तमिलनाडु, तो खेला तमिलनाडु, यहाँ पे मद्रास में आपका तमिलनाडु है। तो मद्रास का सेशन यहाँ पे हुआ। याद हो गया? ये कब हुआ था? 1927 में मद्रास का सेशन हुआ था। ठीक है। अगला कब है? लाहौर। तो आपको पंजाब, आपको पता है पंजाबी लड़के है ना, यहाँ पे पंजाब है आपका, तो ये आपका पंजाब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पंजाब है बेटा, पंजाब यहाँ पे तो कोना में है पंजाब, इसी को लाहौर बोलेंगे। तो लाहौर सेशन आपका कब हुआ था? लाहौर सेशन आपका 1929 में हुआ था। लाहौर सेशन आपका 29 में हुआ था। ये हो गया, लाहौर सेशन आपका 29 में। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कितने सारे क्या हुए मूवमेंट हुए। तो आपको पहला है चंपारण, वो बिहार में। तो क्या बेटा? तो बिहार में आपको, यहाँ बिहार आपका है, तो यहाँ पे चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, तो ये आपका चंपारण हो गया। याद हो गया? चंपारण में क्या था? आर यू बिल्लू, आर से राजस्थान, यू से यूपी, बिल्लू, आर यू बिल्लू। याद हो गया? यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन किए थे। दूसरा खेड़ा है ना, दूसरा क्या है बेटा? खेड़ा। खेड़ा गुजरात में, तो यहाँ पे आपका है खेड़ा। खेड़ा, तो खेड़ा आपका यहाँ है, तो खेड़ा आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है बेटा, खेड़ा किसानों के लिए हुआ था, खेड़ा मूवमेंट, किसानों के लिए सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा मूवमेंट। इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं। उसके बाद आपका क्या है? अहमदाबाद में मिल मजदूर ने किया था। तो अहमदाबाद आपका कहाँ है बेटा? तो अहमदाबाद इसी में है, अहमदाबाद मिल मजदूर। यहाँ पे अहमदाबाद है, गुजरात में है, अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर का हो गया। उसके बाद आपका कौन सा आ गया बेटा? अमृतसर गुजरात वाला हो गया। उसके बाद आपका एक और गुजरात है, दांडी वाला। तो दांडी आपका यहाँ है, दांडी आप यहाँ दे दो। ये आपका समुद्र के किनारे है दांडी मार्च, जो कि नमक आंदोलन के लिए हुआ था। नमक आंदोलन के लिए दांडी हुआ था, ये आप याद रखना। उसके बाद आपका पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आपका अमृतसर हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? अमृतसर हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड यूपी में हुआ था। तो ये आपका हो गया चौरी चौरा, है ना। मैं आपको चौरी चौरा बोल रहा हूं, आपको सुनाई भी चौरी चौरा ही देना चाहिए, चौड़ी चौड़ा मत बोल दीजिएगा। यूपी में चौरी चौरा हुआ था बेटा। उसके बाद दांडी कहाँ हुआ था? तो दांडी, फिर आपको मैंने दांडी बता दिया, गुजरात में आपका दांडी हुआ था। यही है जो इस बारी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आने वाले हैं। तो आई होप कि ये वाले सारे जो हैं आपको
याद हो गया होगा और मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादातर दोहराए गए मैप वर्क जो हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 में कौन कौन से हैं और कितने बार वो जो है वो रिपीटेड किया गया है। देखो ये है चंपारण सत्याग्रह, कितने बार रिपीटेड किया गया है? 6 प्लस से ज्यादा, 16, 18, 20, 22, 25, प्रैक्टिस 1 से 10 में। यानी कि इस बारी भी ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। ये नंबर 1 पे मार लो भाई कि चंपारण बिहार वाला तो आ रहा है, जो बिहार में है वो तो आ रहा है। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद खेड़ा जो गुजरात का मैंने बताया, गुजरात वाला भी आ रहा है। तो ये 5 बारी आ चुका है, तो इस बार भी आने का खूब संभावना है। अहमदाबाद गुजरात वाला फिर मैंने बताया, अहमदाबाद मिल मजदूर जो करा था, है ना, ये 4 बारी आ चुका है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो पंजाब अमृतसर में हुआ था, ये 5 बार आ चुका है। देखिए मैंने डेट भी सब लगाया है। चौरी चौरा हत्याकांड ये यूपी में गोरखपुर में हुआ था, ये भी 5 बार आ चुका है। और लास्ट डांडी मार्च जो है, ये डांडी मार्च भी गुजरात वाला जो आया 6 बार आ चुका है। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर गुजरात वाला तो बहुत बार रिपीट हो रहा है सर, एक गुजरात वाला यहां रिपीट हो गया, एक गुजरात वाला यहां रिपीट हो गया और एक गुजरात वाला यहां रिपीट हो गया। सर इसका भी कोई ट्रिक है? हाँ है बेटा, रुको अभी इसका ट्रिक है। पंजाब अमृतसर यूपी, पंजाब यूपी और एक बिहार वाला है, तो ये तो नंबर 1 पे रख दीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं और रिपीट हुए हैं। ये देखिए नागपुर सेशन जो हुआ है तो आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में है बेटा, ये 4 बार रिपीटेड किया गया है। कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था इसको भी 4 बार रिपीटेड किया गया है। और कलकत्ता कहाँ है बेटा? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन जो पंजाब में है, इसको भी 4 बार रिपीटेड किया गया है। और मद्रास जो आपका नीचे है तमिलनाडु में, वो आपको 3 बार रिपीट किया गया है। कहने का मतलब ऊपर से 1 2 3 4 इसको 4 में रखिए, 5, ये 5 टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो आपको जरूर इनको देख के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। अब इसका ट्रिक मैं बता देता हूं। देखिए गुजरात वाला, 3 गुजराती, गुजरात का बता देते हैं, 3 गुजराती खड़ा थे दामाद जी के साथ, दामाद है ना, और डंडा लेकर के, कहां लेकर के? डंडा लेकर के। तो खड़ा थे, किसान भी उनके साथ खड़ा थे और दामाद जी मील में जाके चेक कर रहे थे कि नमक, डंडा इसलिए कि डंडा इसलिए ये थे कि नमक में कोई मिलावट तो नहीं है, नमक में कोई मिलावट तो नहीं है। तो 3 मोमेंट जो है वो तो गुजरात में हो गया है। पहला हो गया बेटा खेड़ा, अहमदाबाद, दामाद से अहमदाबाद और डांडा से डांडी। और खेड़ा किसके लिए हुआ था बेटा? तो किसानों के लिए हुआ था। वो अहमदाबाद में मिलों के लिए हुआ था, मिल मजदूर के लिए हुआ था। और डंडा से डांडी में नमक के लिए हुआ था। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको एकदम माइंड में याद रहेगा और आप जाके एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट्स मार करके आओगे, ये मेरा पक्का गारंटी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। और ये बेटा ये देखो, मैं आपको फिर से एक साथ सारे मैप को लेकर के आ गया हूं और आप इसमें आप सारे मैप्स को देख लो। ये देखो बेटा चंपारण वाला यहाँ हो गया जो बिहार में है। ये देखो आपका चौरी चौरा हो गया, ये यहाँ पे आपको यूपी में है। गुजरात में 3 खेड़ा हो गया, एक अहमदाबाद हो गया और एक आपका हो गया डांडी वाला, ठीक है। मद्रास वाला नीचे हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तमिलनाडु में मद्रास वाला हो गया बेटा। नागपुर देखो महाराष्ट्र में नागपुर हो गया आपका, और वेस्ट बंगाल में आपको कलकत्ता हो गया। यही सारे, और अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है और आप इसको एक बार रिवीजन करके ही जाओ एग्जाम में, आपके एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाले हैं। ये अनुराग सर का वादा है, आप पूरा का पूरा मार्क्स लेकर के आओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बेटा, थैंक यू सो मच। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले है जो दे के जाना है कि कैसे हमें एग्जाम बनाना है। तो नगरों के काले बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। आपको मैप दिया जाएगा, आपको मानचित्र दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको मानचित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उसमें कैसे लिखना है मानचित्र करते समय, आप उन्हें संकेत चिन्ह को ध्यान में रखना है। तो नगर जितने हैं उन्हें आप काले बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद नदी को दिखाने के लिए उसके उद्गम स्थान से लेकर के उसके मुहाने तक दिखाइए कि कहां से निकलती है, कहां जाके मिलती है
है ना। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। एक स्टूडेंट क्या बोला पता है, सर गंगा कहाँ से निकलती, कहाँ जाके मिलती बताएं। हमने बताओ, तो आप मारिएगा। नहीं मारेंगे बाबू। गंगा अपने घरवा से निकल के अब मंदिरवा के पीछे जाके कलवा से मिलती है। बोले भट पगला कहीं का, बैठो तुम। ठीक है, उसके बाद पर्वत श्रेणियां हैं या शिखर हैं या दर्रे हैं, उनको आप चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ स्टार पॉइंट बना के दिखा सकते हैं। और उनके नाम भी आपको लिख देने चाहिए, चाहे रेल मार्ग आप दर्शा रहे हो, चाहे वायु मार्ग आप दर्शा रहे हो, ठीक है, आप सड़क दर्शा रहे हो, तो उन्हें सुनिश्चित ऐसे ऐसे आप दिखाइए और उनके भी आप नाम लिख सकते हैं। उन्हें मुख्य नगरों को आप अंकित करना मत भूलिएगा। जलवायु, मिट्टी, वनस्पति या किसी तरह का भौतिक विभाग से दिखाना है तो उसे अवश्य संकेत कीजिए। अलग अलग रंगों के द्वारा भी या अलग अलग छाया के द्वारा प्रयोग करके आप उन्हें संकेत कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबों का थैंक यू। ठीक है, तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।